शेयर बाजार में आज वेदांता से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड पर चल रही लंबी कानूनी खींचतान आखिरकार खत्म हो गई है। मुंबई की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने वेदांता की मेगा डीमर्जर स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस खबर को शेयर बाजार और निवेशकों के लिए एक बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है। ऐसे में समझेंगे कि एनसीएलटी के इस फैसले का क्या मतलब है और निवेशकों के लिए आखिर क्या क्या बदलाव हो सकता है। मुंबई एनसीएलटी ने कंपनीज एक्ट की धारा 230 से 232 के तहत वेदांता की डीमर्जर स्कीम को अप्रूव कर दिया है। ये मंजूरी डीमर्जर प्रक्रिया में अंतिम बड़ा रेगुलेटरी हर्डल था जिसके कारण टाइमलाइन बार-बार खिसक रही थी। वेदांता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन सफर में एक अहम पड़ाव है। इसके अलग अलग सेक्टर्स में फोकस्ड और लीडिंग कंपनियां बनेंगी जिनका अपना स्पष्ट रणनीतिक रोड मैप होगा। एनसीएलटी की खबर आने के बाद वेदांता के शेयर में तेजी नजर आई। शेयर अपने पिछले बंद भाव 549 के मुकाबले 568 के स्तर पर पहुंच गया जो इसका ऑल टाइम हाई है। अब समझेंगे कि डीमर्जर प्लान में आखिर क्या क्या होगा। वेदांता ने अपने बिजनेस को 6 अलग अलग और इंडिपेंडेंट लिस्टेड यूनिट्स में बांटने की योजना बनाई है। इन 6 अलग अलग कंपनियों में एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील एंड फेरस और बेस मेटल शामिल है। इस ब्रॉड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक वेदांता शेयर के बदले निवेशकों को अलग अलग 6 कंपनियों के शेयर मिलेंगे। लेकिन ध्यान दें, सटीक स्वैप रेशियो और रिकॉर्ड डेट की घोषणा कंपनी ने अभी तक नहीं किया है। कंपनी इसके अनाउंसमेंट जल्दी करने वाली है। ऐसे में अब सवाल है कि पहले ये मामला आखिर अटका क्यों था। वेदांता के अकॉर्डिंग डीमर्जर की राह आसान नहीं थी। पावर सब्सिडरी तलवंडी सैबो पावर लिमिटेड यानी कि टीएसपीएल को लेकर डेट डिस्क्लोजर पर सवाल उठे थे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऑयल एंड गैस एसेट्स को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थी। एनसीएलटी और एनसीएलएटी में कई राउंड की सुनवाई हुई, बेंच रिकंस्ट्रक्चरिंग हुई और आखिरकार मामला ऑर्डर रिजर्व तक पहुंचा। अब मुंबई एनसीएलटी की मंजूरी के साथ इन सभी अनसर्टेनिटीज पर विराम लग चुका है। अब समझेंगे कि निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है और उनके लिए क्या क्या बदल जाएगा। दरअसल इसके अलग अलग बिजनेस की पहचान और असली वैल्यू सामने आ सकेगी। हर नई कंपनी केवल अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान दे सकेंगी। डीमर्जर के बाद अलग अलग यूनिट्स का वैल्यूएशन बेहतर हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब निवेशकों को कंपनी की ओर से आने वाली रिकॉर्ड डेट, लिस्टिंग टाइमलाइन और स्वैप रेशियो पर नजर रखनी होगी। एनसीएलटी की मंजूरी के साथ सालों से रुका हुआ डीमर्जर अब अमल में आने के लिए तैयार है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।